सच बताना, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अपने मोबाइल को उठाया, तुम मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर दिए और जब तुम कुछ ही देर बाद घड़ी पर देखते हो तो तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि 1-2 घंटा तो ऐसे ही निकल चुका है ना? और फिर तुम खुद को बहुत ही लेज़ी फील करते हो, है ना? बट प्रॉब्लम एक्चुअल में ये नहीं है ना? तुम्हें पूरा का पूरा एक जाल में फंसाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोपामिन ट्रैप किस तरीके से तुम्हारे दिमाग को जकड़े हुए है और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा वर्क, तुम्हारा मोटिवेशन और तुम्हारा डिसिप्लिन किस तरीके से साइलेंटली चुराया जा रहा है, हम इस पर भी बात करेंगे। क्वेश्चन ये है ना कि डोपामिन क्या होता है। देखो, बायोलॉजिकली डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे माइंड में तब रिलीज होता है जब हमें कुछ अच्छा महसूस होता है। फॉर एग्जांपल, आप चाय पीते हो तो आपको अच्छा महसूस होता है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप कोई वीडियो देखते हो, कोई काम करते हो तो आपको अच्छा लगता है, आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो ये एक हैप्पी हार्मोन है जो हमें तब रिलीज होता है हमारे माइंड में जब हमें कुछ अच्छा फील होता है। और लोग सोचते हैं कि डोपामिन का मतलब होता है प्लेजर। देखो, ये सच नहीं है। डोपामिन यहाँ पर और चाहिए होने का सिग्नल रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम बोर हुए, तुमने अपना मोबाइल उठाया, तुम रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, रील्स खत्म हो गया, तुम्हारा डोपामिन नीचे गिर गया, ठीक है। तुम्हारा माइंड अब क्या बोलता है कि एक बार और देख लेते हैं ना। तो यही एक बार और देख लेते हैं ना का ट्रैप तुम्हें फंसा देता है और तुम्हारा काम, तुम्हारा गोल्स, ये सब कुछ साइड में पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्या तुम डिसिप्लिन नहीं हो, या तुम बहुत ही लेजी हो, या फिर तुम्हारे अंदर विल पावर ही नहीं है? देखो, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली तुम्हारा जो डोपामिन का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा हाईजैक हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारा माइंड जो है वो कभी भी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है पढ़ाई से, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि पढ़ाई करेंगे तो 1-2 साल लग जाएगा, है ना, फिर जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो इतना करना ही क्यों है। जिम में भी वही हाल है आपका कि आप जिम जाओगे, 1-2 दिन में बॉडी नहीं बनेगी, तो फिर जिम जाना ही क्यों है? क्यों 1-2 साल मेहनत करना है? और तुम्हारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली मोबाइल को चूज कर लेता है। सो बेसिकली तुम वीक नहीं हो, ये पूरा का पूरा इंटरनेट सिस्टम ही बहुत ही स्मार्ट है। तो मोबाइल्स पर इनफाइनाइट रील्स स्क्रॉल करना ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। एल्गोरिदम्स कोई इनोसेंट चीज़ नहीं है। ये बेसिकली बनाया ही इस तरीके से गया है ना कि तुम पूरा का पूरा डेटा जो है लंबे समय तक कंज्यूम करते रहो, तुम पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाओ इन रील्स पर जो तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर देती है, और जैसे ही तुम अपने काम को अवॉइड करते हो, ये पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता है और तुम्हें अपनी ओर खींच लेता है। तो डोपामिन ट्रैप का सबसे बड़ा डेंजरस इफेक्ट ये नहीं है कि तुम फ़ोन यूज़ करते हो, इसका सबसे बड़ा तो इफेक्ट ये है ना कि तुम्हें हार्ड काम बोरिंग लगने लगता है, तुम्हारा फोकस 10 मिनट से ज़्यादा कहीं पर टिकता ही नहीं है और मोटिवेशन सिर्फ वीडियोस में ही रह जाते हैं और तुम्हारे लिखे हुए गोल्स डायरी और कॉपीज़ में ही रह जाते हैं। और जब तुम रात को सोते हो तो फिर तुम खुद को ब्लेम और रिग्रेट करते हो कि मैंने आज भी कुछ नहीं किया। तो अब इस डोपामिन वाले ट्रैप से कैसे बाहर निकले? मैं आपको ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि तुम ये कर लो, वो कर लो। मैं हाइपोथेटिकल और अनरियलिस्टिक बात बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। मैं आपको रियलिस्टिक बात ये बोलूँगा ना कि आप इस चीज़ को जो है आप एक तरीके से रिवॉर्ड की तरह यूज़ किया करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो आप उसको डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी मत बनाओ, है ना। आपका जो इंपॉर्टेंट काम है पहले आप वो कर लो, तब जो है आप अपना स्मार्टफोन को यूज़ करना। पहला रूल तो यही है। दूसरा रूल ये है मेरे नज़र में कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सबसे पहले ही कर लो। फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठते ही ना फ़ोन देखते हो, आप फ़ोन मत देखा करो भाई, है ना। आप जिम जाओ, वो एक लो डोपामिन एक्टिविटी है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है आपके लिए। आपको शुरुआत में तो ये लगेगा कि ये बहुत ही बेकार और बोरिंग है, लेकिन पता है सिर्फ 2 महीने के बाद ही ना आपका पूरा का पूरा माइंडसेट को वो रीसेट कर देगा और आप एक अलग डायरेक्शन में चले जाओगे। फाइनली, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरा फोकस पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, अब मैं डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूँ, तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। बेसिकली तुम्हारा माइंड उन चीज़ों के साथ पर डे फाइट कर रहा है जो तुमसे 100 गुना ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है। सबसे डेंजरस बात ये नहीं है कि वो तुम्हारा टाइम ले रहा है, सबसे डेंजरस बात तो ये है ना कि वो सिस्टम, वो ये इंटरनेट सिस्टम तुम्हें ये रियलाइज़ करा रहा है कि तुम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, जबकि ये भी सच नहीं है। प्रॉब्लम तो वो ट्रैप्स हैं जो तुम्हारी फ्यूचर, तुम्हारे सपने को धीरे धीरे खाते चले जा रहे हैं।
सो तुम आज के बाद से एक काम करो, अभी इस वीडियो को देखने के बाद अपना फ़ोन को रख दो और अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम को स्टार्ट करो। देखो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आप पर डे वही रील्स देखते रह जाओगे, पर डे रात को खुद को ब्लेम करोगे और फिर कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए रील्स फिर से देखोगे, फिर से हैप्पी हो जाओगे और फिर से जो है अपना फ़ोन बंद करके रख दोगे और यही आप रेपिटेटिव मोड में खुद को ख़राब करते रह जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने फ़ोन को अब बंद करो, है ना, अपने लाइफ का कंट्रोल अच्छे से वापस लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।